दृष्टांत। थोड़ा सा लोभ, ये बताएंगे कि जो थोड़ा सा ही लोभ होता, हम लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा, हमको लोभ नहीं है। थोड़ा सा ही जो लोभ होता वो भी कहाँ पर इंसान को फंसा देता है। तो बता रहे भगवान कि एक देखिए एक जज थे। जज जो होते वो हमेशा सत्यवादी होते, सत्य का ही उनको धारण करना पड़ता। मतलब नियम ये है कि कोर्ट में लोग झूठ नहीं बोलते। गीता को आगे किया जाता है कि गीता पर कसम खा के कहो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब आज ऐसा जीवन में लोगों के साथ नहीं भी है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। लेकिन ये जो जज थे वो सत्यवादी ही थे। जैसा उनका पद था, जैसा उनका काम था, वैसे ही उनका विचार था। वो हमेशा सत्य को धारण करते थे, हमेशा सत्य में ही रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वो धीरे धीरे बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, और उसके कारण ही वो जितना वो सत्य बोलते थे, दान पुण्य किया करते थे, तो इसी के कारण उनकी बड़ी ही प्रसिद्धि थी। लोग उनके नाम को लेकर के बात किया करते थे कि ये जो जज हैं बहुत ही बड़े तपस्वी त्यागी ही हैं। क्योंकि सत्यवादी जो होता है उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कहा भी है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है तो ताके हृदय आप। भगवान किसके हृदय में रहते हैं? जिसके अंदर सच्चाई रहती है। सच्चाई कैसी होनी चाहिए? अंदर और बाहर से सच्चाई। हमारे अंदर एक परमात्मा की है और बाहर भी हमको परमात्मा का ही विचार करना चाहिए। ऐसे वो अपना जीवन बना रखे थे, हमेशा दान पुण्य करना, सत्य को धारण करना, उनका हमेशा यही जीवन होता था। हमेशा इसी में जीते थे, इसी कारण वो बड़ा प्रसिद्ध थे और लोग उनको जानते थे। वृद्धावस्था में उन्हें एक बार प्राण घातक रोग लग गया। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती, कैंसर है, टीबी है, तो इसमें बहुत लोगों को क्या होता है कि बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे प्राण घातक उनको रोग लग गया। उसको शरीर उनसे बेहद, उनका वो शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब मुझसे ये पीड़ा सही नहीं जाती, मुझे इस रोगग्रस्त शरीर से मुक्ति दे दो, अपने पास बुला लो। मतलब जानते थे ना, सत्यवादी थे। अब कहाँ किसका सहारा लेते हैं? ना दवाई का सहारा इंसान को लेता है, कोई इंसान का सहारा लेता है कि मैं ये ठीक करा देगा, अच्छा डॉक्टर मिल गया है, या ये दवाई हम खा रहे इससे हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो सत्यवादी थे जो हमेशा ही सत्य का धारण करते थे। तो उनके अंदर ऐसा योग बल हो गया था कि हमको भगवान के अलावा और किसी की शरण नहीं लेनी। इसलिए वो हमेशा कहा करते थे कि हे प्रभु, हमारे ये रोग से मुझे मुक्ति दे दो, हमारा शरीर कष्ट सह नहीं पाता, हमको अपने पास बुला लो। ऐसे हमेशा कहते रहते थे, इतना हमेशा कहते रहते थे कि हमको बुला लो अपने पास। जो जज साहब थे उनके प्राण लेकिन छूटते नहीं थे, बड़ा परेशान थे। बहुत दिन बीत गए थे, खटिया पे पड़े पड़े, बिस्तर पे पड़े पड़े, लेकिन उनके प्राण छूट नहीं रहे थे। मगर इस शरीर की पीड़ा के बीच में जो बात उन्हें ज़्यादा परेशान कर रही थी वो थी कि उनके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। आखिर ऐसा क्या है जो भगवान हमारी सुन नहीं रहे? हर इंसान को अपनी कमी का पता होता है। कुछ लोग जाहिर कर देते हैं, कुछ लोग जाहिर नहीं करते हैं। तो इसलिए बता रहे, लेकिन ये जो जज थे उनको ऐसे मन में बड़ा इनको दुख लगता था कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी है, हमने ऐसा क्या काम किया है जो हमको भगवान अपने पास बुला नहीं रहे, हमको ये दुख भरे शरीर से, पीड़ा से भरे हुए शरीर से छुट्टी नहीं देते हैं। ऐसे हमेशा वो परेशान रहते थे। परेशानी में हमेशा भगवान से प्रार्थना करते कि देखो कि भगवान हमें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते हो। उनके मन में समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या है ऐसा, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर शरीर और मन की इस तकलीफ की वजह क्या है। हमेशा मन में भी उनके दुख बना रहता और शरीर में तो उनको पीड़ा थी। इतना ये जरूर समझ गए थे कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन वो गलती क्या है? देखो गीता में भी भगवान बताते हैं कि अपने दुख दोषों को बार बार विचार करना चाहिए कि काहे के कारण हमको ये रोग हुआ है, किसके कारण हमको ये समस्याएं हैं, रुपया पैसा मेरे पास नहीं रुक रहा है, भगवान में मेरा चित्त क्यों नहीं लग रहा है। तो हमेशा हम दूसरे में कमी ना लगा करके, देख करके, बल्कि अपने अंदर ये कमी को खोजें। वो जज थे, उन्होंने अपने अंदर बार बार विचार किया आखिर ये क्या है। काफी सोचने के बाद उन्हें याद आया कि एक बार उन्होंने बीमा कराया था। अब बीमा कराते समय उन्होंने अपनी मधुमेह की बीमारी को छिपा लिया था। जैसे
जब बीमा होता है तो वो पूछते हैं, जो बीमा करते हैं बीमा पॉलिसी वाले, वो कहते हैं कि कोई तुमको बीमारी परेशानी तो नहीं है। तो इंसान ये चालाकी में बता देता, अगर कोई बीमारी बता दे तो उसका बीमा नहीं होगा, अब होगा तो उनके इंश्योरेंस जो पैसे मिलेंगे उनको वो कम मिलेंगे। तो इसी कारण इन्होंने क्या किया कि हमारा कहीं कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमको कोई बीमारी नहीं, जबकि इनको बीमारी काहे की थी, मधुमेह की, तो शुगर कहते हो सब लोग, तो शुगर की इनको बीमारी थी, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। इस समझ नहीं पाए कि हमने क्या किया, वैसे सबके कहने कहे सबकी तरह उन्होंने भी झूठ बोल दिया। इसलिए उन्होंने अपने मन में ये सब कार कर लिया कि जरूर हमने ये झूठ बोला था, इसी के कारण मेरे प्राण नहीं छूट रहे, मेरे शरीर की पीड़ा कम नहीं हो रही, हमारी तकलीफ का कारण यही है। वो दुविधा में हिचक उन्हें आड़े आने लगी, बार बार उनको विचार आने लगा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमने छल किया सरकार के साथ में, और LIC जो हमारा जो बीमा करता उसके बारे में, भगवान से हर से हमेशा वो मन में पछताते थे। आखिर उन्होंने एक दिन मन में विचार आया, उन्होंने तुरंत ही बीमा अधिकारी को बुलाकर और उनसे बोले, मैंने जब आपसे बीमा करवाया था तब उस समय मुझे मधुमेह की बीमारी थी, लेकिन मैंने आपको बताई नहीं थी। अब मेरा क्या करो, मेरे बीमा को जो है रद्द कर दो, माने बीमा को मेरे खत्म कर दो, और जो बीमे का जो पैसा है, जो भी बचा हुआ पैसा हो, जो भी है वो किसी को नहीं चाहिए, हम किसी को देना नहीं चाहते, उसको अच्छे काम में ही लगा दो। उसने क्या किया भाई, जो बीमा का जो था वो उसने तुरंत ही बीमा को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जो भी उनको सुविधा थी वो उनको दी, उसके बाद उसी रात को उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया। रोज गुरु हम लोगों को भी यही समझाते हैं कि देखो, थोड़ा सा ही लोभ हमारे लिए बहुत बड़ा बाधा बन जाएगा। पीपल का बिया, बरगद का बिया कितना महीन, कितना छोटा होता है, लेकिन वही जमता है तो बड़ा ही दरख्त बन जाता है। हम लोगों को ऐसे विचार करना चाहिए कि हमको जरा सी भी गलती ना हो, जरा सी भी हमारी भूल ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कारण हमने अब ये मनुष्य चोले को धारण किया है। 84 लाख योनियों को छोड़ करके मनुष्य का शरीर पाया है, अब को इसकी कदर करनी चाहिए, इसका हमको जो उन्हें देख रेख करनी है, कदर करनी है, और भगवान को इसी देह से ही पाना है। तो इसके लिए हमको जरा सा भी ये विचार नहीं मन में लाना चाहिए कि हमको थोड़ी सी गलती हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन गुरु कहते थोड़ा सा ही जहर होता लेकिन आदमी को मार देता, थोड़ी सी आग होती लेकिन जला करके राख कर देती है। ऐसे हमारे अंदर थोड़ा सा भी लोभ नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरे विचार ऐसे होने चाहिए कि सभी में परमात्मा है, हम किससे छिपा रहे हैं, अब किससे हम बचा लेंगे, कौन हमारा है जो हम लेकर जाएंगे। ऐसे मन को साफ सुथरा रख करके भगवान की भक्ति में ही रत रहना चाहिए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन